हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज हम लोग छोटा सा एक टॉपिक फिजिक्स का पहला चैप्टर थ्योरी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका कहने का मतलब हुआ कि जब कोई भी प्रकाश किसी सतह से टकराएगी और जिस एंगल से टकराएगी उसी माध्यम में या उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसी ही घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो एक एक तरफ से हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है कि चैप्टर यानी चैप्टर फर्स्ट लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भौतिकी क्या है जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, आखिर ये क्या है, इनका परिभाषा जानना और इनके देने वाले यानी जनक फादर कौन है इनको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले अगर भौतिक की डिफिनेशन की बात करें यानी परिभाषा की बात करें तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक या प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं जैसे ऊर्जा, पदार्थ तथा उनके परस्पर यानी एक दूसरे से रिलेटेड संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि भौतिकी कहते हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली वे सारी घटनाएं जैसे ऊर्जा से रिलेटेड हो, पदार्थ से रिलेटेड हो और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ऐसी ही अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अगर इनका फादर की बात करें तो फादर ऑफ फिजिक्स आप सभी जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन साहब फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं। अगर व्याख्या की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, भौतिकी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे आसपास होने वाली घटनाएं किस नियम के अनुसार और क्यों होती है। यानी इससे यह बात समझ में आती है कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती है, वो जो घटनाएं होने वाली है या होती है वो किस नियम के अनुसार और ये घटनाएं क्यों हो रही, इस बात को बताती है कौन, भौतिकी। उदाहरण के तौर पे देखें कि वो सारे घटनाएं क्या हो सकता है, जैसे मौसम का बदलना यानी बादलों का निर्माण होना, मेघ बनना, जैसे गर्मी, सर्दी, ठंडी, कभी धूप तो कभी छांव आ जाना, कभी तेज हवाएं चल जाना, इसे बोलते हैं मौसम का बदलना। इसके साथ साथ बादलों का निर्माण, वर्षा होना, सूर्य एवं चंद्रमा ग्रहण, ये सारे एक तरीके से घटनाएं। इन सारे घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं यानी भौतिक के अंदर करते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है, इनको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि मुख्य बिंदु जिसको की पॉइंट बोलते हैं, यह एक प्राकृतिक नियमों का अध्ययन है। यह एक प्राकृतिक नियमों का अध्ययन है। इसमें ऊर्जा, बल, गति, प्रकाश आदि शामिल होता है, यानी इन सारे चीज इसके अंदर मौजूद होते हैं, शामिल होते हैं। चाहे वो आप एनर्जी की बात करें, फोर्स की बात करें, मोशन की बात करें, लाइट की बात करें, ये सारे चीज को इसके अंदर शामिल किया गया है। आखिर प्रकाश क्या है, यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। आप सभी जानते हैं कि लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है यानी एनर्जी है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु हम देख नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रकाश का परिभाषा होगा, प्रकाश एक ऊर्जा है या वह ऊर्जा है या वह सोर्स है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को
आसानी से या फिर कहें देख सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे कि आपको जब आप कहीं जाते हैं, कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो चीजें जो दिखाई दे रहा है वो प्रकाश के वजह से, अगर प्रकाश नहीं होता तो उस वस्तु से लाइट टकराती नहीं और हमारे आंखों पर इमेज बनता नहीं। जब इमेज नहीं बनता तो हम चीजें देख नहीं पाते। अगर व्याख्या की बात करें तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकरा कर हमारे आंख तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं या दिखाई देता है। अगर ये प्रकाश किसी वस्तु से न टकराए, सीधे चले जाए और फिर हमें उस चीज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दिखने के लिए कंडीशन है कि जो प्रकाश आता है कहीं से, जो भी सोर्स से हो, चाहे वो टॉर्च से हो, सन का लाइट हो या मोमबत्ती से हो, जब तक वो किसी सतह से टकराएगा नहीं और टकराने के बाद इसका इमेज हमारी आंखों पे बनेगा, फिर चीजें को हम सुस्पष्ट यानी आसानी से देख पाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या एनर्जी है, और ये भी याद रखेंगे प्रकाश की जो गति होती है वो सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है। इसके बाद करें, अगला जो पॉइंट है वो है कि यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में इसका वेग होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी सबसे तेज अगर चलने की बात करें कि तेज कहां चलता है, तो आपको बोलना है निर्वात में। यानी निर्वात उस माध्यम को बोलते हैं जहां पे कुछ नहीं होता है, ऐसे माध्यम को निर्वात बोलते हैं। और सबसे तेज प्रकाश वही चलता है जिसका मान दिया हुआ है कि 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अत्यंत तेज है, यह सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। यह एक विद्युत चुंबक के तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबक के तरंग बोल सकते हैं, जिसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है। कुछ विशेष घटनाएं जैसे विवर्तन की बात करें, जब प्रकाश किसी बहुत छोटे अवरोध के पास से गुजरता है तो यह थोड़ा मुड़ जाता है, इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे यह प्रकाश चल रहा है, अब यहाँ पे कोई छोटा सा चीज है, अगर इसे टकराए तो ये जो मुड़ेगा, इसी प्रोसेस को या इसी घटना को विवर्तन बोलते हैं। और विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि अगर स्रोत की बात करें तो एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, यानी मानव निर्मित भी है। ये दो अलग अलग है, एक प्राकृतिक सोर्स है, एक मानव निर्मित सोर्स है। पहले हमें सोर्स का डेफिनेशन देना है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित करती है उसे प्रकाश का सोर्स कहते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो सन भी क्या है? एक प्रकार से सोर्स है। अगर बात करें मून भी क्या है? सोर्स है। स्टार भी क्या है? सोर्स है। लेकिन ये सारे नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है। अगर बात करें लालटेन, टॉर्च या चमकने वाले जुगनू, ये सारे भी प्रकाश के सोर्स हैं, यानी ये सारे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसीलिए उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं प्रकाश सोर्स के। ये सारे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। स्रोत हमेशा ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। स्रोत हमेशा ऊर्जा को किस में बदलता है?
प्रकाश में बदलता है। आत्म प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। उससे पहले आते हैं, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त कहने का मतलब कि ऐसा वस्तु जो प्रकाश को देता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। ऐसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे अगर बात करें, अभी आपके सामने जो लिखा हुआ था मोमबत्ती या फिर आप लालटेन भी बोल सकते हैं, ये प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन ऐसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने चेयर की बात करें, टेबल की बात करें और भी दीगर हो सकता है, ETC, ये सारे क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। चलिए आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू।